हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की सीरीज में आज हम जिस सब्जी के बारे में बात करने वाले हैं इसको एक से अधिक नामों से जाना जाता है। कई जगह इसे बैगन कहते हैं, कहीं इसे भटा कहते हैं, कई जगह इसे आप एग प्लांट के नाम से जानते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस इसे हम ब्रिंजल के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे बैगुन भी कहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसमें कोई गुण नहीं है, इसलिए इसे बैगुन कहते हैं। लेकिन अगर आप इसके हेल्थ बेनिफिट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लिटरेचर उठाकर देखिए या हमारे वीडियो को सुनिए, तो आपको ब्रीफिंग में अंदाजा लग जाएगा कि इसमें कितने सारे गुण होते हैं। इसमें मुख्य रूप से कंटेन होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजफुल विटामिन्स एज वेल एज मिनरल्स। तो चलिए मैं मोटा मोटा जो मिनरल्स हैं उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली ये डिस्कस कर लेता हूं। तो इसमें आप पाएंगे कॉपर, मैग्नीज, पोटेशियम, मैग्नीशियम। विटामिन की अगर हम बात करते हैं बाइफर्केशन के हिसाब से तो विटामिन B1, B6, B3, B9, विटामिन E, B5, B2 और K जैसे कुछ विटामिन बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अगर हम इसके हेल्थ बेनिफिट के बारे में जानना चाहेंगे तो वो भी काफ़ी कुछ है। तो हम सब कुछ तो नहीं, बट जो मेन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये बैगन अगर आप कंज्यूम करते हैं केवल कुछ कंडीशन को छोड़ करके, जहाँ पे आप किडनी स्टोन या थायराइड की प्रॉब्लम से परेशान है या कोई और ऐसी कंडीशन जहाँ पे बैगन आपको सूट ना करता हो, तो उनको छोड़ करके बाकी व्यक्तियों के लिए काफ़ी यूजफुल हैं। उनमें उनके लोअर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं। जो बैड कोलेस्ट्रॉल हैं इन्हें हम बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इनके एब्जॉर्प्शन को कम कर देंगे जिससे हमारे ब्लड में इनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और फिर ये आगे जाकर के एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि प्लेक के डिपोजिशन के चांसेस को कम कर सकते हैं। तो कह लीजिए कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल, खास करके बैड कोलेस्ट्रॉल बोलना ज़्यादा सही रहेगा, उसको कम कर देते हैं। ये आपके हार्ट और आर्टरीज यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए काफ़ी यूजफुल है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्रोमाइज होता है आपके हार्ट से, दिस इज कार्डियक, और वेस्कुलर मतलब वेसल से। सो चूंकि हार्ट और वेसल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए दोनों को जोड़ना भी जरूरी है। यह हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, इससे डिपोजिशन ऑफ प्लेक कम होगा, इससे आपके हार्ट पे पड़ने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर, आपके हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर ये दोनों ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल है। स्टमक के अल्सर, पेप्टिक अल्सर में भी ये रिलीफ प्रोवाइड करता है। इसका एक प्रॉपर अमाउंट में कंजप्शन करें तो असिस्ट करता है नर्व कंडीशन में। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है, कुछ रिव्यू लिटरेचर में इंडिकेट किए गए हैं बट डिटेल जानकारी नहीं है, फिर भी उनके रिव्यू के अकॉर्डिंगली ये नर्व की कंडीशंस को भी इंप्रूव करता है। दैट मीन्स ये आपके न्यूरो डिजेनरेटिव केस की संभावनाओं को कम करता है। मैं रिपीट करूंगा कि ये ठीक नहीं करता बल्कि उनकी संभावनाओं को कम करता है। इन्फेक्शन से भी आपको प्रिवेंट कर सकता है। लेकिन इस चीज़ को एक बार और मैं क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ व्यक्तियों को भट्टा से प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी को अगर किडनी स्टोन है तो उनमें भी थोड़ा सा इशू होता है, और कुछ और भी केस होते हैं जहाँ पे आपको भट्टा खाने की सलाह नहीं दी जाती है, तो उन केस में बिल्कुल अवॉइड करें। यह इन्फेक्शन को ठीक करेगा, साथ साथ इसमें फाइबर का जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा होता है। और डाइटरी फाइबर आपको पता है कि आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हैं आप, तो आपको अपनी डाइट में कोई भी ऐसा वेजिटेबल इंक्लूड करना चाहिए जिसमें डाइटरी फाइबर हाई अमाउंट में हो, और आपके भट्टे में डाइटरी फाइबर काफ़ी अच्छे मात्रा में है। ये कैंसर के हो सकने के चांसेस को कम करते हैं। साथ ही साथ ये आपकी बॉडी में जितने भी इन्फेक्शन के रिस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनके ग्रोथ को फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करने से रोकता है। और जब क्योंकि उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेंगे, इसके कारण से उनकी जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो भी ढीला हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसकी वजह से जो मल्टीप्लिकेशन था वो कम होगा और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कुछ रिव्यू लिटरेचर में ये भी कहा गया है कि ये आपके ब्लड को प्योर करने का भी काम करते हैं। कुछ जगह ये भी इंडिकेट किया गया है कि ये आपके जो वेट है, बॉडी वेट है, उसको कम करने का काम करेगा। डायबिटीज़ के केस में भी इनको यूजफुल बताया गया है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कहा गया है कि आपके माइंड को हेल्दी रखता है। तो हम इसको ये कंसिडर कर सकते हैं कि एक ऐसा फ्रूट है, एक ऐसा वेजिटेबल है जिसका यूज़ हम काफ़ी अच्छी मात्रा में बेनिफिट कर सकते हैं। आयरन के लेवल को भी हमारी बॉडी में मेंटेन करने का काम करता है। जो कोलेस्ट्रॉल है वो मैंने कहा ही आपको, उनको रिमूव करने का काम करता है, और साथ साथ मेटाबोलाइट होने के बाद जो सब्सटेंस बचते हैं हमारे पास, उनके डिपोजिशन होने की वजह से टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है, तो उसी टॉक्सिसिटी को भी रिड्यूस करने का काम करता है। और कई जगह तो ये भी लिखा है कि अगर आप इसका कंजप्शन करते हैं तो आपको स्मोकिंग को रोकने में या स्मोकिंग को छोड़ने में भी मदद मिलती है। हालांकि इसके बारे में कोई खास जानकारी अवेलेबल नहीं है, बट एक पॉइंट यहाँ भी था। तो ये हो गए कुछ मेन और कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट। हेयर ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, स्किन की टोन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, रिंकल्स को कम करने का काम करता है, और आपकी बॉडी को भी स्मूथ बना के रखता है। ये कुछ हेल्थ बेनिफिट हो गए हमारे इस ब्रिंजल यानी कि एग प्लांट यानी कि बैगन के। उम्मीद करता हूँ कि छोटी जानकारी ही सही लेकिन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।